नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका में अब तक हम पढ़ चुके हैं 20 कार्यपत्रक और आज पढ़ेंगे आकलन नंबर 2 यानी आकलन नंबर 2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए इसके शुरुआत करते हैं। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर भी हल करवाऊंगा। साथ ही गणित के जो पेपर है या गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसके सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका भी लगातार हल करवाई जा रही है। चलिए सही उत्तर चुनना है। तैरने वाले को कहते हैं, तैरने वाले क्या कहते हैं भाई? तैराक कहते हैं। बगीचे की देखभाल करने वाले कहते हैं, बगीचे की देखभाल कौन करता है? किसान, माता या माली? तो माली करता है, किसान तो खेत में काम करता है। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों की लिंग परिवर्तन करना है। कवि, कवि का होता है कवयित्री। अभिनेत्री का होता है अभिनेता। सेठ का होता है सेठानी। शिक्षक का होता है शिक्षिका। शेर का होता है शेरनी का होता है शेर और बेटी का होता है लिंग परिवर्तन बेटा। ठीक है, यह इस तरह से हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए, आग बबूला होना का अर्थ होता है क्रोधित होना। जैसे वाक्य में प्रयोग किया है, नरपत छोटी बात पर आग बबूला हो जाता है। दूसरा है पेट में चूहे कूदना, बहुत अधिक भूख लगना। जैसे रसगुल्ले का नाम सुनते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे, तो रसगुल्ले का नाम सुनते ही आपके भी पेट में चूहे कूदने लग गए होंगे, यानी बहुत भूख लगी और कोई खाने की चीज़ का नाम सुन ले तो उसको कहते हैं पेट में चूहे कूदना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, राहुल अपने पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, यानी राहुल अपने पिता का एकमात्र सहारा है। अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। मुसीबत आने पर अकल पर पत्थर पड़ गए, यानी मुसीबत आने पर आदमी की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, यानी मुसीबत आने पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गलत काम करने लग जाता है। अगला है नीचे दिए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। 5वां क्वेश्चन, जयपुर, विद्यालय, तितली, केला और किसान। तो देखिए, मैं प्रतिदिन जाता हूँ कहाँ भाई? विद्यालय, तो यहाँ लिखेंगे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर कौन मंडरा रही भाई? तितली, तो तितली मंडरा रही, यहाँ से लिख देंगे। हम लोग घूमने जाएंगे कहाँ भाई? जयपुर, तो हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम खा रहा है, क्या खा रहा है? केला, केला खा रहा है। किसान खेत पर काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रथम जो आकलन नंबर 2 का प्रथम पेज है वो कंप्लीट होता है। अब अपन बढ़ेंगे दूसरे पेज की ओर। यहाँ पर ये आकलन नंबर 2 का पेज नंबर 2 है, यानी आकलन 2 ही चल रहा है। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। यानी इसके अंदर एक फूल है, वो कल्पना कर रहा है, कह रहा है कि मुझे न तो देवताओं की माला में बनना है, न मुझे किसी प्रेमिका की माला में गुंथना है और न ही मुझे किसी राजा महाराजा के गले में हार बन के डालना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वनमाली से कह रहा है, अपने जो मालिक है उससे कह रहा है कि मुझे तुम वहाँ फेंक देना जहाँ पर वीर जवान है, वो मातृभूमि के ऊपर अपना प्यार लौटाने या मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए जाते हैं। तो चलिए इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे हैं। कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है, देवों की, वनमाली की, पुष्प की या सुरबाला की। किसकी अभिलाषा है, किसकी लालसा है? पुष्प की है, यानी फूल की है, तो पुष्प की राइट हो जाएगा। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, सुमन है, फूल भी है, कुसुम भी है, वट नहीं है। वट का अर्थ होता है पेड़। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है कौन भाई? पुष्प लेना चाहता है, तो यहाँ पर पुष्प राइट कर देंगे। 9वां क्वेश्चन है इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो देखिए, इसमें पुष्प की अभिलाषा है पुष्प मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों के चरणों में समर्पित होना चाहता है, यानी उनके पैरों में पड़ना चाहता है, उनके पैरों को अच्छा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मुझे अन्य जगह डाला जाए। आगे है अर्थ लिखिए। सुरबाला का अर्थ होता है अप्सरा। इठलाऊं का अर्थ होता है इतराना। मातृभूमि का अर्थ होता है जन्मभूमि, जहाँ पर अपना जन्म हुआ हो वो अपनी माँ है। सम्राट का अर्थ होता है शासक। वन माली का अर्थ होता है वन का माली, यानी बगीचे का जो माली होता है वो। शीश का अर्थ होता है सिर। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका जो आकलन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।